टॉपिक रखा गया है नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि केवल डेफिनेशन को जान करके ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और अगर डेफिनेशन रट करके जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम होगा तो वहां पर हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे यहां पर एक पहले और दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ये स्टिल और यहां पर भी स्टिल लिखा हुआ है, फिर थर्ड और फोर्थ वाले सेंटेंस में आफ्टर और आफ्टर लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग पोजीशन पर आते हैं, यानी कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि स्टिल कहां लिखा हुआ है, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो इस स्टिल का पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और होगा, और यहां पर जो स्टिल लिखा हुआ है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में है और यहां पर इसके पहले कोई भी वर्ड यानी कि कोई भी सब्जेक्ट टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं स्टिल के पहले ही लिखा हुआ है स्टिल, इसके पहले एक सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर पोजीशन अलग है और यहां स्टिल की तरह के क्वेश्चन फेस करने को मिलते ही होंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एक ही सेंटेंस में अगर कोई वर्ड अपना स्थान चेंज कर दे, अपनी पोजीशन चेंज कर दे, तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। हालांकि यहां पर सामने आपको आंसर भी आपकी सुविधा के लिए रख दिया गया है ताकि आप देख सकते हैं कि पहले स्टिल का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, लेकिन इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला स्टिल लिखा हुआ है स्टिल वाटर्स रन डीप। यहां पर स्टिल वाटर्स जो लिखा हुआ है, यहां स्टिल का जो मतलब है वो है शांत। यहां पर वाटर लिखा हुआ है दोस्तों, वाटर का मतलब यहां पर जल है, पानी है, या आप ये कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि यहां पर यस क्यों लगाया गया है। देखिए, जब हम किसी भी अनकाउंटेबल के साथ यस या यस का प्रयोग कर देते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाया करती है। तो यहां पर स्टिल वाटर का मतलब यह भी होगा कि यानी कि वो पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि जहां पर ढेर सारे जल इकट्ठा होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम ओशन कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, यानी कि जहां पर इतना अनलिमिटेड पानी हो जिसकी कोई सीमा ना हो, तो वहां पर उसे आप जो है क्या कहेंगे, वाटर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, वाटर्स। तो कह रहा है कि स्टिल वाटर्स यानी शांत जल रन डीप गहरा होता है। यहां पर रन डीप का मतलब गहरा होता है। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि स्टिल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका काम क्या होता है दोस्तों, ऐड करना। आपको इसके पहले की वीडियो में आपको बताया जा चुका है, एडजेक्टिव के पहले जो ऐड लिखा हुआ है, ऐड करना। ऐड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना। ऐड का मतलब क्या है, किसी चीज को जोड़ना। अब हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी चीज के साथ अगर कोई चीज ऐड कर दिया जाए, कोई चीज जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, उसमें जानकारी कम मिलेगी कि और ज्यादा जानकारी हमें मिलने लगेगी। यानी कि जो जानकारी हमें पहले से थी, अगर उसके साथ कोई चीज जोड़ दिया जाए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें और भी जानने को उसके बारे में मिलेंगी। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है दोस्तों, कि इसका काम यह है कि किसी नाउन के साथ क्या करता है, ये जुड़ता है, और जुड़ने के बाद, ऐड होने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें बताने लगता है, एक्स्ट्रा जानकारियां देता है। जैसे यहां पर वाटर क्या है, हमारा नाउन है। वाटर क्या है, नाउन है। पानी क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अगर कोई भी नाम अगर नाउन है तो पानी भी तो एक नाम है। पानी क्या है, एक नाम है। और अगर ये नाम है तो ये क्या हो गया ये हो गया नाउन। अगर नाउन है
तो इस नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये कैसा है, ये स्टिल है यानी शांत है। तो शांत किसको कहा जा रहा है, इस पानी को कहा जा रहा है। यानी कि नाउन के बारे में और जानकारी दी जा रही है कि सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि जो पानी है वो क्या है, पानी क्या है, वो शांत है। और जो शांत पानी होता है वहां जाना नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर गहराई ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहां पर वाटर के बारे में बताया जा रहा है कि वाटर कैसा है, नाउन कैसा है, नाउन शांत है। यानी कि पानी कैसा है, पानी शांत है। तो नाउन के बारे में बताने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो दोस्तों स्टिल का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां क्या है, यह है आपका एक एलियन। दूसरा पार्ट लेते हैं, सेंटेंस नंबर 2, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। यहां पर पूछा जा रहा है कि स्टिल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो दोस्तों स्टिल का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर क्या है, यह एडवर्ब है। कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है, क्योंकि अब आइए इसकी डेफिनेशन को हम पहले क्लियर करते हैं कि एडवर्ब में भी देखिए दोस्तों क्या है, ऐड लगा हुआ है। तो ऐड का मतलब क्या होता है, अभी हमने सीखा कि ऐड का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि यहां पर जोड़ने की बात हो रही है और जब कोई चीज किसी चीज के साथ जुड़ता है तो वो उसके बारे में और एक्स्ट्रा बातें बताने लगता है। तो यहां पर ऐड किसके साथ किया जा रहा है, वर्ब के साथ ऐड किया जा रहा है, क्योंकि ही स्टिल लिव्स, वो रहता है, रहता है अभी भी। यहां पर दोस्तों रहने की बात की गई है कि वो रहता है अभी भी, वो अभी भी रहता है। यानी कि लिव का मतलब यहां पर रहना, रहना क्या है, एक एक्शन है यानी एक क्रिया है, एक वर्ब है। तो वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी भी रहता है। यानी कि यहां पर वर्ब को के साथ इसको ऐड किया गया, वर्ब के साथ लिव के साथ क्या किया गया, स्टिल को ऐड किया गया, जिससे ये पता चल रहा है कि वो उस घर में, दैट हाउस का मतलब उस घर में वो अभी भी रहता है। तो यहां पर लिव्स क्या है, एक वर्ब है और वर्ब के साथ स्टिल जुड़ करके ये बता रहा है कि वो उस घर में अभी भी रहता है। तो यानी स्टिल अगर ना होता तो ये पता ही ना चलता कि यहां पर वो रहता, वहां उस घर में रहता था या रहता है, तो अभी भी रहता है या फिर अभी भी अब नहीं रहता है। तो दोस्तों स्टिल का काम क्या है, यहां पर इसके साथ एक्स्ट्रा बातें शेयर करना, एक्स्ट्रा चीजें बता रहा है। तो ही स्टिल लिव्स, तो लिव्स क्या है दोस्तों, ये वर्ब है और वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा चीजें बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। चलिए तीसरा सेंटेंस लेते हैं, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। दोस्तों यहां पर एक इन्वर्जन के फॉर्म में ये सेंटेंस आपको दिया गया है। इन्वर्जन क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस का कुछ पार्ट आगे पीछे कर दिया जाता है, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। जब हम उसको फिर से सीक्वेंस में रखेंगे तो वो एक सही और प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, यहां पर द काम लिखा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा सीधा करके पढ़ते हैं ताकि मीनिंग और क्लियर हो जाए। द काम कम्स यानी शांति आती है, कब, आफ्टर द स्टॉर्म। ये पूरा सेंटेंस, ये वाला पार्ट कहां हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका पहले हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और ये हो जाएगी आपकी वर्ब और ये अदर पार्ट हो जाएगा आपका लास्ट वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा द काम यानी कि शांति, काम का मतलब शांति। तो द काम कम्स, शांति आती है, आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद। यानी जब तूफान आता है तो आप देखते होंगे कि चारों तरफ एकदम बिल्कुल उथल पुथल समझ जाता है, चारों तरफ चीजें बिखर जाती हैं, एक पूरा का पूरा तबाही। कभी कभी ज्यादा प्रचंड तूफान जब आता है तो पूरी तरह से ये वातावरण क्या होता है, एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, आसपास की चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन उसके चले जाने के बाद क्या होता है, शांति आती है। तो द काम कम्स, शांति आती है कब, आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद। तो दोस्तों यहां पर आफ्टर यूज किया गया है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये काम, द काम क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और कम्स क्या है, ये आपकी वर्ब है। और देखिए सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, कोई प्रेपोजिशन आता है और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो आफ्टर वर्ड यूज किया गया दोस्तों, ये क्या होगा, आपका प्रेपोजिशन होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है, तब इसको और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। प्रेपोजिशन में प्री लिखा हुआ है दोस्तों, प्री, प्री का क्या मतलब होता है, पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले होता है।
अब ये पोजीशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पोजीशन। आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आएगा और उस सेंटेंस के बीच में आप देखेंगे कि कोई ना कोई क्या आता है? प्रेपोजिशन आता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लिंक करना, रिलेशन बताना। इसका काम क्या होता है? लिंक करना, रिलेशन बताना। और ये रिलेशन किससे बताता है? किसी अदर उसी सेंटेंस के अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से। यानी कि वो आपका नाउन भी हो सकता है, वो आपकी वर्ब भी हो सकती है, वो आपका एडवर्ब भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा पार्ट हो सकता है। यानी कि एक सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन होगा, और उस प्रेपोजिशन के पहले कोई ना कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, और ये नाउन या प्रोनाउन जो होता है इसके साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि बाद में जो अदर पार्ट होता है, जिसको हम अदर पार्ट कह रहे हैं, वो आपका नाउन भी हो सकता है, आपकी वर्ब भी हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकता है, या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है। तो इन दोनों को रिलेट करने का, लिंक करने का काम कौन करता है? ये प्रीपोजिशन करता है। दोस्तों अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं तो क्या होगा? द काम कम्स, यानी शांति आती। अब उसके बाद ये पूरा सेंटेंस इधर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? आफ्टर द स्टॉर्म। तो यहां पर ये आफ्टर आ गया। क्या आ गया? आफ्टर आ गया। अब ये आफ्टर क्या कर रहा है? इस काम के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? कि शांति आती है कब? स्टॉर्म के बाद। तो यानी जो स्टॉर्म है, यानी ये वाला आपका नाउन है, इस वाले नाउन के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है। और इन दोनों को लिंक करने का काम कौन कर रहा है? ये आफ्टर कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका आफ्टर प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो यहां इस सेंटेंस में ये क्या है? ये आपका प्रेपोजिशन है। अब ऐसा नहीं है कि आफ्टर यहां पर प्रीपोजिशन हो गया तो यहां पर भी ये प्रीपोजिशन ही होगा। क्यों? यही चीजें तो हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक ही सेंटेंस में अगर दो जगह पर सेम वर्ड अगर आ जाता है, उसकी पोजीशन बदल जाती है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाया करता है। इस चीज को दिमाग में रखिए, रटिए मत, नहीं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करेंगे। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द ड्रग आर बैड। यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। यहां जो आफ्टर आया है ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? यहां पर भी बताया गया था कि एडजेक्टिव में ऐड लिखा हुआ, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, यानी ऐड करना, जोड़ना, बढ़ा देना, एक्स्ट्रा बातें बताना। तो एक्स्ट्रा बातें किसके बारे में बताई जाती है? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में। जब कोई वर्ड एक्स्ट्रा बातें बताता है तो वो एक्स्ट्रा बातें बताने वाला ही क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहां पर आइए पहले सेंटेंस को समझते हैं, इसकी मीनिंग को समझेंगे। द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द ड्रग आर बैड। क्या बोला जा रहा है? कि आफ्टर इफेक्ट, इफेक्ट कहते हैं प्रभाव को, ऑफ द ड्रग, ड्रग के प्रभाव होते हैं। कैसे क्या होते हैं? बैड होते हैं। कब कब बैड होते हैं? आफ्टर का मतलब बाद में, यानी कि दवा खाने के बाद जो उसके इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बैड होते हैं। यानी कि जब हम कोई दवाई किसी बीमारी के लिए खाते हैं तो निस्संदेह आप देखते होंगे कि उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता ही है। तो यहां पर दोस्तों ये आफ्टर क्या कर रहा है? ये किसके बारे में बता रहा है? ये ड्रग के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? ड्रग के बारे में बता रहा है कि ड्रग का जो इफेक्ट है वो क्या होगा? वो बैड होगा। आर बैड, बैड होगा, बुरा होगा। इसका दूसरा पहलू आप देखेंगे कि एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी कहीं ना कहीं से हम उससे अफेक्ट हो ही जाते हैं। तो दोस्तों अफेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। कौन? ड्रग अफेक्ट करती है, यानी जो दवाई है वो क्या करती है? अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। आफ्टर माने बाद में, यानी जब हम दवा खाते हैं तो उसके बाद में दवाई क्या करती है? हमें अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। और इसका प्रभाव क्या होता है? अच्छा या बुरा? इसका प्रभाव बुरा होता है। तो ये जो आफ्टर है दोस्तों, ये किसके बारे में बता रहा है? अफेक्ट के बारे में बता रहा है कि यानी दवाई खाने के बाद, यानी जो दवा होती है उसको अगर हम खाते हैं
दवा हम खाते हैं तो इसका असर क्या होता है, बुरा होता है। तो आफ्टर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होता है। चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं, द अप ट्रेन इज लेट। यहां पर भी दोस्तों क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो अप ट्रेन कहा जा रहा है। देखिए अप ट्रेन और डाउन ट्रेन दो तरह की ट्रेनें होती है, आने वाली ट्रेन और जाने वाली ट्रेन। दोस्तों यहां पर ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि जो ट्रेन है वो कौन सी है, अप ट्रेन है। तो यहां पर अप प्रीपोजिशन नहीं है, ये अप प्रीपोजिशन नहीं है। तो नहीं तो क्योंकि अगर हमने रट लिया है कि अप हो गया, डाउन हो गया, टू हो गया, ऑन हो गया, ये सब प्रीपोजिशन होते तो है, लेकिन हर जगह ये प्रीपोजिशन नहीं होते। जैसे यहां पर जो ट्रेन है इसको कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कौन सी ट्रेन है, अप ट्रेन है, यानी जो आने वाली ट्रेन है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस ट्रेन के साथ ये अप क्या हो गया, ऐड हो गया। अब इससे ये पता चल रहा है कि जो अप ट्रेन है, आने वाली ट्रेन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के साथ क्या कर रहा है, जुड़ करके उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। क्योंकि अगर अप ना लिखा होता या डाउन ना लिखा होता या इसके साथ कोई वर्ड ना लिखा होता तो पता ही ना चलता कि ट्रेन कैसी है, आने वाली, जाने वाली या कोई और ट्रेन है। ठीक है, तो इस तरह से अप के आने से, अप के जुड़ जाने से क्या कर रहा है, ये ट्रेन के बारे में बता रहा है कि ये ट्रेन कैसी है, अप ट्रेन है, आने वाली ट्रेन है, जो कि क्या है, लेट है। तो दोस्तों इस ट्रेन को हम क्या कहेंगे, ट्रेन को नाउन कहेंगे। नाउन के बारे में कहा गया कि ये नाउन जो ट्रेन है वो क्या है, अप है, यानी आने वाली है। और अगर हम किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इट वेज अबाउट अ पाउंड। यहां पर दोस्तों देखें अबाउट लिखा हुआ है, अबाउट को हम क्या मानते हैं, एक प्रीपोजिशन मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रीपोजिशन हो, क्योंकि यहां पर ये क्या है, एडवर्ब है दोस्तों। अब ऐड का मतलब आपको बताया गया, बार बार बताया जा रहा है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि जब कोई चीज जुड़े किसके साथ, किसी वर्ब के साथ अगर जुड़ करके वो उसके बारे में कुछ अधिक बातें बताए और ज्यादा चीजें बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इट वेज इसका वजन है, यहां पर अबाउट का मतलब लगभग कितना है, 1 पाउंड है। कितना है, 1 पाउंड। दोस्तों तो वे करने का एक मेजरमेंट ये भी है कि हम पाउंड में किसी चीज को क्या करते हैं, वे करते हैं। वजन नापना होता है तो हम किलोग्राम में भी नापते हैं, पाउंड में भी नापते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि इसका वजन, यानी कोई चीज है जिसका वजन लगभग क्या है, 1 पाउंड है। तो दोस्तों यहां पर ये जो अबाउट है ये किसी चीज के बारे में बता रहा है कि जो चीज नापी जा रही है, तौली जा रही है। क्या की जा रही है, जिसको हम तौल रहे हैं। तो तौलना क्या है, एक वर्ब है। तौलना क्या है, एक वर्ब है। और वर्ब के बारे में अगर कोई चीज बताया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो दोस्तों यहां पर अबाउट क्या है, एडवर्ब। आई होप कि